हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था? लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आज हम क्या डिस्कस करेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखो भाई, उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने सेम वे में जो हमने लास्ट टाइम किया था। मान लो कि यहाँ पे कोई कैपिटल क्यू चार्ज रखा हुआ है ना, और ये कोई पॉइंट है जो इंफिनिटी के ऊपर है। इंफिनिटी का मतलब होता है मतलब इससे काफी ज्यादा डिस्टेंस पे, जहां पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ठीक है, मतलब इसके फील्ड से बाहर का कोई भी पॉइंट है। ठीक है, इंफिनिटी उसको बोलेंगे। अब यहाँ पे दो पॉइंट हैं। ये मान लो पॉइंट ए है कोई, ये पॉइंट मान लेता हूं मैं, यहाँ पे कोई पॉइंट बी है। ठीक है, तो भाई ये दोनों पॉइंट किसके अंदर है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। यहाँ भी पोटेंशियल है, यहाँ भी पोटेंशियल है। तो मेरे को क्या करना है? मेरे को पहले इस पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, और फिर मैं इस पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड आउट कर लूंगा। दोनों के पोटेंशियल आगे मेरे पास है, और फिर मैं दोनों का क्या कर दूंगा? डिफरेंस कर दूंगा, तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा मेरा। तो अल्टीमेटली हमें करना क्या है वो मैंने आपको बता दिया। अब ये करना कैसे है, कैसे करेंगे इसको, वो बाकी है ना। तो भाई किसी भी एक पॉइंट का पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करते हैं? देखो क्या करते हैं, किसी भी क्यू चार्ज को, ये मान लो प्लस क्यू चार्ज है, इस क्यू चार्ज को इंफिनिटी से इस ए पॉइंट तक लाने में मान लो कितना काम करना पड़ता है? WA। इंफिनिटी से प्लस क्यू चार्ज को इस पॉइंट तक लाने में वर्क डन कितना करना पड़ेगा? WA। तो पॉइंट ए का जो पोटेंशियल होगा वो किसके बराबर होगा? वो WA अपॉन Q के बराबर होगा। ठीक है, ऐसे ही हमने डिफाइन किया है उसको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, कि भाई यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है उस वर्क के बराबर होता है उस पॉइंट का पोटेंशियल। अब मैं यहाँ पे यूनिट चार्ज को नहीं लेकर आया, मैं किसको लेकर आया? प्लस क्यू चार्ज को लेकर आया। कुछ भी हो सकता है, प्लस क्यू 5 कूलम 10 कूलम। तो मेरे को जो पोटेंशियल है वो किसके बराबर होता है? वो तो वर्क डन फॉर यूनिट चार्ज या वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। तो मैंने वर्क डन जो टोटल था क्यू को लाने में जो काम करना पड़ा उसको क्यू से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और वर्क डन पर यूनिट चार्ज किसके बराबर होता है? उस पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर होता है। ठीक है, ऐसे ही मैं क्या निकाल लूंगा? ऐसे ही मैं VB निकाल लेता हूं। तो VB क्या हो जाएगा? वर्क डन इंफिनिटी से बी तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा, इंफिनिटी से बी तक क्यू चार्ज को लाने में जो काम करना पड़ेगा। ध्यान रखना भाई, ये जो वर्क डन है ना, ये यूनिट चार्ज के लिए नहीं है, ये बी इंफिनिटी से बी तक लाने में क्यू चार्ज को लाने में जो काम करना पड़ेगा वो वर्क डन है। तो जो वर्क डन आपका है इसको मैं डिवाइड कर देता हूं इससे, टोटल जो चार्ज आप लेकर आए उससे। तो ये हो गया वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और ये आपका हो गया बी पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर है। ठीक है, अब क्या करना है मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल का जो डिफरेंस है किस किस पॉइंट में, ए और बी में, वो किसके बराबर होगा? VA माइनस VB के बराबर होगा। ठीक है, तो भाई जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम जनरली V से लिखते हैं, V से पोटेंशियल डिफरेंस को V से लिखते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया आपका? VA माइनस VB हो गया। ठीक है, तो अब वैल्यू पुट कर देते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज नॉट पोटेंशियल, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट। ध्यान रखना इस चीज का। कई बार आप लोग V को ना कुछ भी बोल देते हो, ये पोटेंशियल है, ये वोल्टेज है। नहीं है ये वोल्टेज तो इसकी यूनिट है, ये पोटेंशियल नहीं है। पोटेंशियल का डिफरेंस है। पोटेंशियल का डिफरेंस है ये, किसी भी दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल है उसका डिफरेंस है ये। ठीक है, तो V से मैं क्या डिनोट करूंगा? पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट करूंगा। जैसे यहाँ पे V जो है
वो ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है उसके बराबर है, ठीक है। तो अब वी ए की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, डब्ल्यू ए बाय क्यू माइनस डब्ल्यू बी बाय क्यू। यहां से जो कॉमन आता है उसको कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या आएगा भाई, यहां से ये आएगा v इक्वल टू डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी अपॉन में क्यू आ गया, क्यू कॉमन आ गया दोनों में से, ठीक है। अब जो डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी है ये किस चीज को सिग्निफाई कर रहा है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, देखो भाई इसका मीनिंग क्या है, डायग्राम से पता लगेगा। डब्ल्यू ए वर्क डन था क्यू को ए तक लाने में, ठीक है। क्यू को इंफिनिटी से ए तक लाने में कितना काम करना पड़ता है, और क्यू को इंफिनिटी से बी तक लाने में कितना काम करना पड़ता है। तो क्यू को बी से ए तक लाने में कितना काम करना पड़ेगा, बी से ए तक लाने में कितना काम करना पड़ेगा क्यू चार्ज को। टोटल वर्क डन कितना करना पड़ता है, इंफिनिटी से ए तक लाने में डब्ल्यू ए करना पड़ता है और बी तक लाने में डब्ल्यू बी करना पड़ता है। तो डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी ये जो रिमेनिंग है ये हो जाएगा ना आपका वर्क डन बी से ए तक लाने में। तो वर्क डन ए माइनस वर्क डन बी ये आपका वर्क डन है चार्ज क्यू को बी से ए तक लाने का। बच गया ना, टोटल डब्ल्यू ए था, यहां से यहां तक का डब्ल्यू ए है, यहां से यहां तक का डब्ल्यू बी है, तो डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी कितना बच गया, ये बच गया। तो ये वर्क डन है बी से ए तक लाने का, ठीक है। तो भाई ये आपका क्या, इसको मैं ऐसे लिखूंगा v इक्वल टू वर्क डन कहां से, बी से ए तक लाने का, बी से ए तक लाने का वर्क डन, किसको, क्यू चार्ज को। तो बेटा ये फॉर्मूला आपको इसी तरीके से याद रखना है, जैसे मैं इसमें सभी टर्म्स को प्रोनाउंस कर रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं जैसे मैं, वैसे ही इसको याद रखना है। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, किस किस के बीच में, ए माइनस बी, ए और बी के बीच में, ठीक है। किसके बराबर होगा भाई, ये है वर्क डन। वर्क डन कहां से कहां तक का वर्क डन, ये वर्क डन है क्यू चार्ज को मूव करवाने का, क्यू चार्ज को मूव करवाने का। कहां से कहां मूव करवाना है, बी से ए तक, तो क्यू चार्ज को बी से ए तक ले जाने का वर्क डन है। आप इसको सिंपल वे में देखना चाहें और सिंपल वे में देखना चाहें तो आप ऐसे देख लो, ये पॉइंट ए है भाई, ये पॉइंट बी है, ये कोई दो पॉइंट हैं कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ये कोई भी दो पॉइंट हैं, ठीक है। अब इस क्यू को मैंने छोड़ दिया, भूल जाओ एक बार इसको। ये कोई भी दो पॉइंट हैं, कहां पे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हैं, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे बी से ए तक एक चार्ज है क्यू, उसको लेके जाना है, बी से ए तक लेके जाना है चार्ज क्यू को। तो मुझे यहां ये पता लगाना है कि कितना मेरे को वर्क डन करना पड़ेगा इस क्यू को बी से ए तक ले जाने में। तो बी से ए तक ले जाने में, बी से ए तक ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा वो बेटा किसके बराबर होगा, वो देखो भाई किसके बराबर होगा, Q, इस Q को इधर ले आओ ना, तो Q इंटू V हो जाएगा। दिस इज Q इंटू V। व्हाट इज V, व्हाट इज V, V पोटेंशियल का डिफरेंस है, किस किस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल है, इसको ध्यान रखना। Q अगर आपने यहाँ B से A लिखा हुआ है ना, अगर आपने B से A लिखा हुआ है तो V पोटेंशियल डिफरेंस है A माइनस B, ये V माइनस BB के बराबर रखना है आपको। अगर साइन अलग ले लोगे तब आंसर गलत आ जाएगा आपका, और ऑप्शन के अंदर गलत आंसर भी मिलेगा और राइट आंसर भी मिलेगा, तो वहां पे आपके मार्क्स कटने के चांस हैं। तो हमें चीजों को समझ के चलना है बारीकी से, कहां पे मिस्टेक हो सकती है। तो भाई इस फॉर्मूले को आप इस अंदाज में ऐसे पढ़ना है इसको कि दिस इज वर्क डन, किसको मूव कराने का, क्यू को मूव कराने का, कहां से कहां मूव करवाने का, बी से ए तक ले जाने का। और ये क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, किस में से किसको माइनस करना है, ए में से बी को, तो बी ए माइनस बी बी है, ये ऐसे याद रखना है इसको, ठीक है। तो ये था हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट, और ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे इतने काम की चीज नहीं है जितना हमारे लिए काम की चीज है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही जो भी करंट फ्लो करेगा या जो चार्ज फ्लो करेगा, तो कितना चार्ज फ्लो करेगा वो डिपेंड किस पे करता है, वो डिपेंड करता है कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। जितना ज्यादा पोटेंशियल का डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा तेजी से चार्ज फ्लो करेगा, या मैं ये कहूँ उतना ही ज्यादा करंट फ्लो करेगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हमारे लिए ज्यादा मीनिंगफुल है, हमारे लिए ज्यादा काम की चीज है। तो आगे भी हम इसको पढ़ते रहेंगे जब तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। नेक्स्ट यूनिट में भी इसका काफी यूज है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का। अब देखो मैं यहाँ पे क्या निकालने वाला हूँ, इससे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है। या पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ, ठीक है, शायद वो भी आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। भाई अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में, एक बार मैं आपको वो बता रहा हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ठीक है, उसको डिफाइन किया, उसका हमने फॉर्मूला निकाला। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है उसमें हमने क्या फॉर्मूला निकाला, उससे हमें क्या समझ में आया कि भाई मान लो यहाँ कोई चार्ज Q1 रखा है और यहाँ पे कोई चार्ज Q2 रखा है, Q2, ठीक है। दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस R है, सेपरेशन कितनी है, R है, तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन बन गई दोनों चार्जेस की, या ये जो सिस्टम बन गया दोनों चार्जेस का, इसकी पोटेंशियल एनर्जी को बेटा U से लिखते हैं। तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी, वो K, Q1 Q2 दोनों चार्ज का प्रोडक्ट अपॉन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो। व्हाट इज K, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आपको पहले से ही पता है 9 × 10⁹। Q1 एंड Q2 दोनों चार्ज का प्रोडक्ट हो गया, और इस फॉर्मूले में आपको जो Q1 और Q2 था वो विद साइन पुट करना होता है। Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड नहीं है ये, जो इनके साथ साइन है ना वो साइन भी साथ में पुट करना इस फॉर्मूले में, तब आपका आंसर आ जाएगा सही, अदरवाइज आपका आंसर गलत भी आ सकता है। तो आपको Q1 Q2 कैसे पुट करने हैं, विद साइन पुट करने हैं इसके अंदर, प्लस माइनस जो भी है उसमें। तो ये हमने पढ़ा था, ठीक है भाई। अब दिक्कत ये है कि आपने पोटेंशियल एनर्जी निकाली सिर्फ दो चार्ज की, अगर सिस्टम के अंदर मोर देन 2 चार्जेस रखे हुए, हाँ भाई, तो क्या कह रहे थे हम कि अब प्रॉब्लम ये आ गई कि अगर अपने पास ना मोर देन 2 चार्ज हैं तो उनका पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे मान लो कि आपके पास ना एक चार्ज ये रखा हुआ है, दिस इज Q1, एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है, दिस इज Q2, और दोनों के बीच में डिस्टेंस मान लेता हूं मैं, दिस इज R12, ठीक है। एक चार्ज कोई तीसरा चार्ज यहाँ रखा हुआ है, दिस इज Q3, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ये मान लो दिस इज R13। सिमिलरली एक चार्ज और मान लो, ठीक है, कि भाई ये चार्ज यहाँ रखा हुआ है, दिस इज चार्ज यहाँ ले लेते थोड़ा इसको, दिस इज चार्ज Q4, और 2 में और 3 में, सॉरी 2 में और 4 में जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मान लो आपकी R24 दे रखी है, और 3 में और 4 में जो डिस्टेंस है ये मान लो आपको कितनी दे रखी है, R34 दे रखी है, और ये जो डिस्टेंस हो जाएगी, ये डिस्टेंस मान लो 1 और 4 के बीच में है, तो दिस इज डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 4। सिमिलरली ये जो डिस्टेंस हो जाएगी ये आपकी 2 और 3 के बीच में हो जाएगी। मीनिंग इसका मीनिंग ये है कि आपको कई सारे पॉइंट चार्ज दे रखे हैं और आपको सभी के बीच में आपस में कितनी दूरी पे रखे हैं वो डिस्टेंस आपको नोन है, वो भी आपको गिवन है। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी चार्जेस की, ये जो अरेंजमेंट बनेगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो अगर इस टाइप से मल्टीपल पॉइंट चार्जेस हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, देखो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, हम ना कॉम्बिनेशन बना लेंगे आपस में दो दो चार्ज के, ठीक है। अब जैसे पहले मैं कॉम्बिनेशन बना लेता हूं 1 का और 2 का,
तो 1 और 2 का जो कॉम्बिनेशन बनेगा ना, इन सब को भूल जाओ, ये मान के चलो सिर्फ Q1 और Q2 रखे हुए हैं, ठीक है। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस पता है, दोनों चार्ज पता है, तो अगर 2 पॉइंट चार्ज हैं तो उनके बीच में तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं हम। तो आप इस तरीके से क्या करो, Q1 और Q2 के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो निकालो, ठीक है। तो 1 और 2 की निकाल ली, फिर मैं 1 और 3 की निकाल लेता हूँ, ठीक है, फिर मैं 1 और 4 की निकाल लेता हूँ। तो इस तरीके से मैंने 1 के कॉम्बिनेशन बना दिए सभी बाकी चार्जेस के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ। ऐसे ही फिर आपको क्या करना है, आपको कॉम्बिनेशन बनाने हैं किसके, सेकंड वाले चार्ज के, 2 के, Q2 के। तो 2 का कॉम्बिनेशन 1 के साथ दोबारा मत बनाना, क्योंकि 1 और 2 का पहले बन चुका है। तो कॉम्बिनेशन 1 और 2 का, 2 का और 1 का वो तो एक ही बात है ना, तो वो दोबारा नहीं बनाना। तो अब 2 का कॉम्बिनेशन बनाएंगे 3 के साथ, 2 का कॉम्बिनेशन बनाएंगे 4 के साथ। तो दिस इज U23 प्लस दिस इज U24, ठीक है। तो 2 का जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो 2 के और 4 के साथ ही बनेगा, ठीक है, मतलब 3 के और 4 के साथ ही बनेगा। प्लस अब कौन रहता है, 3, Q3 का कॉम्बिनेशन देखो भाई, Q3 का कॉम्बिनेशन किसके साथ बनाएं, 3 का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, क्या 1 के साथ बनाएं, क्या 3 1 लिखूं यहाँ पे, नहीं, क्योंकि 1 और 3 का कॉम्बिनेशन पहले बन चुका है। क्या मैं 3 2 लिखूं, नहीं, क्योंकि 2 और 3 का कॉम्बिनेशन पहले बन चुका है। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन किसका बनेगा, 3 और 4 का बनेगा, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर 4 की कॉम्बिनेशन बनाओ, भाई 4 का कॉम्बिनेशन किसके साथ बनाओगे, 1 के साथ बनाओगे तो पहले बन चुका है, 2 के साथ बनाओगे तो पहले बन चुका है, 3 के साथ बनाओगे तो पहले बन चुका है। तो ये कॉम्बिनेशन बनेंगे बस आपके, ठीक है। तो इसमें देखो अपने पास कितने पॉइंट चार्जेस थे, 1 2 3 4, 4 पॉइंट चार्जेस थे, और आपके 1 2 3 4 5 6 6 कॉम्बिनेशन बन गए। तो अगर आपके पास 4 पॉइंट चार्ज हैं तो हमेशा 6 कॉम्बिनेशन ही बनेंगे, ठीक है। तो भाई इसमें कई बार हमें ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है कि कोई कॉम्बिनेशन छूट तो नहीं गया, ठीक है, तो वो हम चेक कर सकते हैं कि 4 चार्ज है ना, कॉम्बिनेशन कितने, 6 कॉम्बिनेशन है, तो 4 के 6 ही बनेंगे, ठीक है। अगर 4 का हमें पता लग गया भाई 4 के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, अगर 3 है तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, अगर 5 चार्ज है तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, ये हमें कैसे पता लगेगा। इसका पता लगाना बिल्कुल आसान है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जितने भी पॉइंट चार्ज हैं उनमें से 2-2 के कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, 2-2 के कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें परमोटेशन कॉम्बिनेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। भाई जितने भी पॉइंट चार्ज है ना, जितने भी पॉइंट चार्ज हैं, मान लो कि n पॉइंट चार्ज हैं, n, तो कितने कितने कॉम्बिनेशन बनाने हैं, n में से 2-2 के कॉम्बिनेशन बनाने हैं। तो इसको मैं NC2 ऐसे लिखूंगा। मैथमेटिक्स में पढ़ा आपने परमोटेशन कॉम्बिनेशन, अगर आपने नहीं पढ़ा, मेडिकल स्टूडेंट है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बहुत ही सिंपल है, आप इसको याद भी रख सकते हो। NC2 को क्या लिखते हैं बेटा, NC2 को लिखेंगे, देखो यहाँ पे नीचे नीचे लिखेंगे 2, या जो भी लिखा है ना, यहाँ पे 2 है तो 2 लिखेंगे, 3 है तो 3 लिखेंगे, यहाँ पे आपको 2 ही लेना है। तो 2 इंटू 2 के बाद कौन आता है 1, अगर यहाँ पे 3 होता तो 3 के बाद 2 के बाद 1 ऐसे लिख देते। तो ऊपर क्या लिखो, n, यहाँ पे आपने कितने टर्म लिखी है, 2 और 1, 2 टर्म है ना यहाँ पे, तो इसको भी ऐसे लिखेंगे n इंटू n माइनस 1। अगर 3 टर्म होती तो n माइनस 2 भी ले लेते, तो ये इसके बराबर हो गया। अब जैसे 4 चार्जेस हैं टोटल, उनके 2-2 के कॉम्बिनेशन बनाने हैं, तो आपका क्या आ जाएगा, 4 और 4 माइनस n माइनस 1, 4 माइनस 1 कितना हो गया, 3, और यहाँ पे 2 इंटू 1 आ गया, तो 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, तो कितने कॉम्बिनेशन बन गए, 6 कॉम्बिनेशन बन गए। तो आप इससे चेक कर सकते हो कि कोई कॉम्बिनेशन छूट तो नहीं गया, ठीक है। अब देखो भाई, अब तो हमारे लिए काम बहुत ही आसान हो गया। कैसे आसान हो गया, देखो अपने पास 4 पॉइंट चार्जेस थे, सभी के बीच में आपस में कितनी दूरी पे है वो आपको पता था। तो आपने क्या किया, सभी के मतलब 2-2 के आपस में कॉम्बिनेशन बना दिए, और सभी की जो पोटेंशियल एनर्जी है कॉम्बिनेशन की उसका सम कर दिया, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ गई पूरी कॉन्फ़िगरेशन की, ठीक है। अब ये निकालना तो आसान है, कैसे आसान है, U12 क्या होगा भाई, U12 होगा K Q1 Q2, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, R12 प्लस 13 K
Q1 Q3 किसका कॉम्बिनेशन है 1 और 3 का, तो चार्ज आगे Q1 Q3 अपॉन R, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस R13 प्लस नेक्स्ट आपका है 1 4, तो K Q1 Q4 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 4 R14 प्लस क्या आ जाएगा 2 3 आ गया, तो K Q2 Q3 अपॉन R23 ये आ गया, फिर आपका 2 4 आ गया, तो प्लस K Q2 Q4 अपॉन R24 प्लस नेक्स्ट आपका आ गया 3 और 4 का कॉम्बिनेशन, तो K Q3 Q4 और डिस्टेंस कितनी आ गई R34 आ गया, है ना। तो इस तरीके से हमने कॉम्बिनेशन बना लिए और सभी की अलग अलग की क्या निकाल ली, पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली अलग अलग कॉम्बिनेशन की, और सभी पोटेंशियल एनर्जी का क्या कर दिया, सम कर दिया, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी पूरी कॉन्फ़िगरेशन की। ठीक है, तो भाई अगर इस तरीके से आपको मल्टीपल पॉइंट चार्ज दे रखे हैं और आपसे पूछा है कि भाई पूरी कॉन्फ़िगरेशन की क्या निकालो, पोटेंशियल एनर्जी निकालो, तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। हाँ, अब इसमें एक तरीका और है, तरीका और क्या है, चीज तो वही है, इसको बस अलग तरीके से देखने की देख सकते हैं, दूसरे अंदाज में देख सकते हैं। कैसे, जब ये चारों चार्जेज काफी दूर दूर रखे थे, मतलब चारों कहां रखे थे, इन्फिनिटी पे रखे थे, इन्फिनिटी पे, चारों के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं था, एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखे थे, तो चारों चार्ज कहां रखे थे, इन्फिनिटी पे रखे थे। अब चारों चार्ज को, इन चारों पॉइंट चार्जेस को हम इन्फिनिटी से उठा के लाएंगे और यहां रख देंगे, चारों को यहां रख देंगे। पहले मान लो मैं Q1 को उठा के लाया इन्फिनिटी से और यहां रख दिया, ठीक है भाई, कुछ काम करना पड़ेगा क्या, मान लो कुछ काम करना पड़ा, फिर मैं इन्फिनिटी से उठा के Q2 को यहाँ लाके रख रहा हूँ, फिर मेरे को कुछ काम करना पड़ा, फिर मैं Q3 को इन्फिनिटी से उठा के यहाँ रख रहा हूँ, फिर मेरे को कुछ काम करना पड़ा, फिर मैं लास्ट कौन बच गया, Q4 बच गया, उसको इन्फिनिटी से उठा के यहाँ रख रहा हूँ, फिर मेरे को कुछ काम करना पड़ा, तो मेरे को 4 बार कुछ ना कुछ काम करना पड़ा। अब जो टोटल वर्क डन है वो मैं निकाल लूंगा, क्योंकि चारों वर्क डन को ऐड करके मेरा टोटल वर्क डन आ जाएगा कि भाई इस कॉन्फ़िगरेशन को बनाने में, इन चार्जेस को ऐसे अरेंज करने में मेरे को टोटल कितना काम करना पड़ा, वो मेरा वर्क डन आ जाएगा। अब वो वर्क डन जो है, इसको बनाने में, इस कॉन्फ़िगरेशन को अरेंज करने में जो टोटल वर्क डन करना पड़ेगा वो किसके बराबर होगा, वो इस कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी के बराबर ही होगा, इस कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी के बराबर ही होगा। तो इस कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी मैं ऐसे निकाल सकता हूं। तो बेटा क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आपको नई ही कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है और बताओ कितना वर्क करना पड़ेगा इस कॉन्फ़िगरेशन को अरेंज करने में, इस कॉन्फ़िगरेशन को बनाने में, ठीक है, तो कितना काम करना पड़ेगा, इस कॉन्फ़िगरेशन की जो पोटेंशियल एनर्जी है उतना काम करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, वो क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, बहुत ही सिंपल है, वो ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो उसमें आपको क्या दे रखा है, ये बेटा एनसीईआरटी का एग्जांपल है, आप बुक में भी देख सकते हो उसको, एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएगा ये, ठीक है। उसमें क्या दे रखा है भाई, उसमें दे रखा है कि एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है भाई, एनसीईआरटी का एग्जांपल है, ठीक है। एक स्क्वायर दे रखा है और यहां पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, यहां पे माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे फिर माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है, और स्क्वायर की डिस्टेंस डी दे रखी है, ये डी है स्क्वायर की साइड की लेंथ। कहता है इस कॉन्फ़िगरेशन को, ये साइड थोड़ी सी दोबारा से बनाता हूं इसको, यो अब ठीक है ना, ठीक है। कहते हैं कि इस अरेंजमेंट को या इस कॉन्फ़िगरेशन को बनाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस कॉन्फ़िगरेशन को बनाने में कितना काम करना पड़ेगा, वो वर्क डन आपको निकालना है। तो वर्क डन कितना होगा भाई, वर्क डन किसके बराबर होगा, वर्क डन होगा जितना इस कॉन्फ़िगरेशन का या जितना इस सिस्टम ऑफ चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी है, तो ये किसके बराबर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ
सिस्टम ऑफ चार्जेज। तो ये जो सिस्टम है चार्जेज का, इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसके बराबर वर्क करना पड़ेगा इस कॉन्फ़िगरेशन को बनाने में, ठीक है ना। क्योंकि इस कॉन्फ़िगरेशन को बनाने में जो काम करना पड़ा था वही वर्क डन तो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हुआ था। जितना आपने काम किया, वर्क डन मींस आपने एनर्जी दी, आपने एनर्जी लगाई, आपने इसको एनर्जी दी, वही एनर्जी तो इसके अंदर स्टोर हुई थी और उस स्टोर्ड एनर्जी को ही तो मैं बोलता हूं पोटेंशियल एनर्जी। तो जितना आपने काम किया वो किसके बराबर होगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, ठीक है। तो आपसे काम पूछा है, मेरे को पोटेंशियल एनर्जी निकालना आसान लगता है तो मैं पोटेंशियल एनर्जी निकाल लूंगा, वो मेरा वर्क डन के बराबर है। तो आप इसको किसी भी तरीके से देख सकते हो। तो अब देखो कैसे निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी इस कॉन्फ़िगरेशन की। तो यहाँ पे कितने चार्ज हैं भाई, 4 पॉइंट चार्ज हैं। तो चारों के क्या बनाएंगे, कॉम्बिनेशन बनाएंगे। और चारों के 4 चार्ज अगर हैं तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, कॉम्बिनेशन बेटा बनेंगे 6। तो ये जो 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे सभी की पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, एक एक कॉम्बिनेशन की, और सभी पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर दो तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी पूरी कॉन्फ़िगरेशन की, ठीक है। तो इसमें मैं इसमें नाम रख लो इसके कुछ। ये मान लो आपका पॉइंट ए है, ये मान लो पॉइंट बी है, ये मान लो सी है, ये मान लो डी है। तो पहले ए और बी की निकाल लो, फिर ए और सी की निकाल लो, फिर ए और डी की निकाल लो, फिर ए और ए का कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो गया, बी और सी का निकाल लो, और फिर आप पोटेंशियल निकाल लो बी और डी की, ठीक है। फिर आप पोटेंशियल निकालो सी और डी की। ऐसे हम 6 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे ना। अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी होगी यू ए बी, ए और बी कॉम्बिनेशन की पोटेंशियल एनर्जी ये क्या हो जाएगी, के चार्ज देखो यहाँ पे कौन है प्लस क्यू और यहाँ पे कौन है माइनस क्यू। तो विद साइन पुट करना है, यहाँ पे माइनस क्यू है तो माइनस क्यू ही रखना है। अपॉन डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितनी है, डी के बराबर है। फिर हम सेकंड टर्म पे आ जाते हैं यू ए सी, दिस इज ए सी। तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी, डायगोनल की लेंथ क्या होती है, √2 टाइम्स और साइड की लेंथ, √2 टाइम्स होती है साइड की लेंथ का, ठीक है। तो √2 टाइम्स ऑफ डी आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा भाई, देखो के, यहाँ पे चार्ज कितना है प्लस क्यू, यहाँ पे कितना है प्लस क्यू, तो यहाँ पे क्यू इंटू क्यू आ गया। अपॉन डिस्टेंस कितनी है √2 टाइम्स ऑफ डी, ठीक है, प्लस अब ए और डी की बात करेंगे, ए और डी की बात करेंगे तो डिस्टेंस कितनी है डी, यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू, तो क्या बन जाएगी पोटेंशियल एनर्जी के, एक चार्ज प्लस क्यू है, एक चार्ज माइनस क्यू है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है डी है। अब मैं यू बी सी की बात कर रहा हूँ, तो यू बी सी, बी और सी का कॉम्बिनेशन, ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी डी, तो यहाँ पे के, दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू, अपॉन डिस्टेंस कितनी है डी, प्लस बी और डी। अब बी और डी की बात करें तो ये भी क्या हो जाएगी, डायगोनल की लेंथ हो जाएगी ना, √2 टाइम्स ऑफ डी होगी ये भी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये माइनस क्यू है, ये भी माइनस क्यू है, तो के माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी है √2 टाइम्स ऑफ डी, प्लस ये लास्ट बच गया सी और डी का कॉम्बिनेशन, सी और डी, प्लस क्यू यहाँ पे है माइनस क्यू यहाँ पे है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है डी है। तो बेटा ये कितनी आ जाएगी, के प्लस क्यू माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी आ गई डी आ गई। अब देखो इनका हिसाब किताब कैसे करेंगे, इसमें ये हो जाएगा आपका -12 आ गया, माइनस के क्यू स्क्वायर बाय डी, ठीक है। तो ये माइनस के क्यू स्क्वायर बाय डी है, और ये भी देखो -12 आ जाएगी, माइनस के क्यू स्क्वायर बाय डी है, और ये भी देखो -12 आ जाएगी इसमें, तो ये भी आपका माइनस के क्यू स्क्वायर बाय डी है, और ये भी माइनस के स्क्वायर बाय डी है। तो माइनस के स्क्वायर बाय डी कितने हो गए 4, माइनस के स्क्वायर बाय डी कितने हो गए 4, तो ये आ गया -4 के स्क्वायर बाय डी। अब कौन रहते हैं जिसके नीचे √2d है, √2d वाली एक टर्म ये है के क्यू स्क्वायर बाय √2d, एक टर्म आपकी ये है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय √2d। तो बेटा ये कितने हो गए टोटल, ये 2 टर्म हो गए अपने पास, के क्यू स्क्वायर बाय √2
बी, ये दो टर्म आ गई। अब इसमें जो कॉमन आता है उसको कॉमन ले लो, ठीक है। तो जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके बराबर आएगी, कॉमन क्या आता है इसमें से, कॉमन हम ले लेते हैं इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं ना, 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 2k क्यू स्क्वायर b, ये भी कॉमन आ जाएगा, ये पूरा कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा -2, दिस इज -2, यहाँ क्या बचेगा +1/√2, 1/√2। तो ये आ गया आपका इस कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी आ गई, है ना। और ये पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी, ये वर्क डन के बराबर होगी। तो आपका वर्क डन भी किसके बराबर आ जाएगा, इसी के बराबर आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में एक और पार्ट दे रखा है, सेकंड पार्ट भी है इसके अंदर। सेकंड पार्ट क्या है इसके अंदर, सेकंड पार्ट ये है कि इस स्फीयर का जो सेंटर है ना, इस स्फीयर का जो सेंटर है उस सेंटर पे एक फिफ्थ चार्ज को लाके रखना है, एक 5वां चार्ज है उसको इसके सेंटर पे लाके रखना है। उसमें कितना काम करना पड़ेगा आपको, वो इसमें आपको बताना है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, देखो ये स्फीयर गिवन है, ये स्फीयर दे रखा है इस टाइप से। इसका जो सेंटर है ना, इसका जो सेंटर है कहता है कि इंफिनिटी से उठा के इसके सेंटर पे ले जाओ। कहां से उठा के लाना है, इंफिनिटी से। कोई चार्ज है कैपिटल क्यू, उसको इंफिनिटी से उठा के यहां पे लाके रख दो। इसमें कितना काम करना पड़ेगा, इंफिनिटी से उठा के यहां रखने में कितना वर्क करना पड़ेगा, वो आपको फाइंड करना है। तो भाई हमने अभी ये पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उससे हम इसको कर लेंगे। तो जिसका जो सेकंड पार्ट है ना, बी पार्ट है, उसमें क्या दे रखा है कि भाई इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, ये पॉइंट मैं ओ मान लेता हूं, ओ इंफिनिटी से ओ पे कैपिटल क्यू चार्ज को लेके जाना है। ये तो कर रहा हूं मैं, इंफिनिटी से कैपिटल क्यू चार्ज को ओ पे लेके जा रहा हूं। तो कितना काम करना पड़ेगा वो मेरे को निकालना है। तो वर्क डन निकालना है मेरे को, इंफिनिटी से लेके जाना है ओ पॉइंट पे, इंफिनिटी से ओ पे लेके जाना है, और ये वर्क डन मेरे को निकालना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो कॉन्सेप्ट वो क्या कहता है कि अगर आप एक से दूसरे पॉइंट पे, इंफिनिटी से ओ पे किसी चार्ज क्यू को ले जा रहे हो, तो वर्क डन क्या होगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। किस किस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ओ माइनस पोटेंशियल एट ओ माइनस पोटेंशियल एट इंफिनिटी, ठीक है। तो भाई इंफिनिटी पे जो पोटेंशियल है उसको हम क्या मानते हैं, 0 मानते हैं। तो वर्क डन जो होगा इंफिनिटी से ओ पे ले जाने में वो क्या हो जाएगा, Q इंटू V एट O, V एट O, पोटेंशियल एट पॉइंट O, V नोट क्या है, ये पोटेंशियल एट पॉइंट O ये है। तो इसमें आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। भाई क्यू चार्ज को लेके आना है। अब मेरे को क्या निकालना है, सिर्फ V नोट निकालना है ना, V नोट या VO। VO क्या है, इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल। तो यहाँ पे एक चार्ज ये रखा है, यहाँ इसकी वजह से पोटेंशियल होगा। एक चार्ज यहाँ रखा है, इसकी वजह से भी यहाँ कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। ये रखा है, इसकी वजह से पोटेंशियल होगा, और फोर्थ चार्ज की वजह से भी यहाँ पे पोटेंशियल होगा। तो पोटेंशियल जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर। तो 4 पोटेंशियल हो गए यहाँ पे, ए की वजह से, बी की वजह से, सी की वजह से, डी की वजह से। तो 4 पोटेंशियल हैं इस पॉइंट के ऊपर। तो स्केलर क्वांटिटी है पोटेंशियल, तो सिंपली ऐड कर दो चारों को। इसमें कोई आपको वेक्टर लॉ लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल को ऐड करने के लिए वेक्टर लॉ लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। तो बेटा यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा ना, पोटेंशियल एट पॉइंट ओ, वो किसके बराबर होगा, वो होगा पोटेंशियल एट पॉइंट ओ ड्यू टू चार्ज विच इज केप्ट एट ए, प्लस पोटेंशियल एट पॉइंट ओ ड्यू टू चार्ज विच इज केप्ट एट पॉइंट बी, प्लस potential at point O due to the charge which is kept at point C, and potential at point O due to the charge which is kept at point D. तो चारों की वजह से यहां क्या निकाल लो, पोटेंशियल निकाल लो। मान लो, अब मैं एक मान के चलता हूं कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, इसको मैं x मान लेता हूं। तो अगर ये x है तो ये भी x होगी, और यहां से यहां तक ये भी x होगी,
और यहाँ से यहाँ तक ये भी x होगी। तो ये सारी की सारी डिस्टेंस क्या है, बराबर हैं। तो इसको मैंने सभी को क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक है, तो भाई अगर मैं इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पोटेंशियल निकालना चाहता हूं, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, देखो a की वजह से O पे, तो कितनी डिस्टेंस है, x डिस्टेंस है, चार्ज कितना है, q है, तो क्या आ जाएगी k q अपॉन डिस्टेंस। सिमिलरली b की वजह से यहाँ पोटेंशियल, ये क्या होगा, प्लस के। चार्ज को विद साइन पुट करना होता है भाई, जब भी हम पोटेंशियल निकालेंगे या पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो चार्ज को विद साइन पुट करना है, आपको ध्यान रखना है इसमें। अपॉन डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस यहाँ भी कितनी है, x है, ये भी x डिस्टेंस है, ये चार्ज -q है, तो ये मैंने पुट कर दिया। अब c की बारी है, c पे प्लस q रखा है और कितनी दूरी पे है पॉइंट, यहाँ से x डिस्टेंस पे है, ये क्या हो गया, प्लस k q अपॉन x। अब d की वजह से निकालेंगे, d पे भी -q रखा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस k -q बाय x आ गया। अब देखो इससे ये टर्म कैंसिल हो जाएगी और इससे ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। पोटेंशियल एट पॉइंट O कितना आ गया, 0। तो यहाँ ये वैल्यू पुट कर देंगे तो वर्क डन इंफिनिटी से O तक लाने में किसको, कैपिटल Q चार्ज को कितना काम करना पड़ेगा, इनटू 0। तो वर्क डन कितना आ गया बेटा, 0 आ गया। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। तो किसी भी दो पॉइंट के बीच में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे किसी चार्ज को लेके जाना है तो कितना काम करना पड़ेगा, वो मैं इस फॉर्मूले से निकालूंगा हमेशा। ये काफी यूजफुल कॉन्सेप्ट है और जो वर्क डन का कॉन्सेप्ट है इसको मैंने पोटेंशियल एनर्जी से रिलेट कर दिया। तो आप पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल सकते हो, वर्क डन भी निकाल सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब जितने आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, उसको कैसे अप्लाई करना है वो समझ आपकी बढ़ती जाएगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और नेक्स्ट टाइम हम इलेक्ट्रिक डाइपोल स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे। थैंक यू।